विधानसभा में सीटों के बंटवारे पर बीजेपी अब तक कोई फॉर्मूला नहीं निकाल पाई है। मुंबई में देर रात चली बैठक के बाद पार्टी ने इस मुद्दे पर आज की कोर कमेटी में माथापच्ची करने का फैसला लिया है। पार्टी को उम्मीद है कि कोर कमेटी की बैठक में शिवसेना के प्रस्ताव पर कोई फैसला ले लिया जाएगा। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक सुबह 9:30 बजे मुंबई में शुरू होगी। तो मैंने स्वयं शिवसेना पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी से संपर्क किया। उन्होंने कुछ बातें भारतीय जनता पार्टी के सामने रखी है। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी में, जिसमें आदरणीय नाथाबू है, देवेंद्र जी है, सुधीर बाबू, पंकजा दाई, हम कल सुबह इसके बारे में विचार करके तुरंत शिवसेना और शिवसेना के नेता आदरणीय उद्धव जी से संपर्क करेंगे। देखिए, अभी जो बैठक हो रही है वो मूल रूप से चुनाव समिति की बैठक हो रही है और शाम की वार्ता के बाद जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के चुनाव प्रभारी गए थे, वार्ता हुई है, प्रस्ताव दिया गया है। हम इंतजार कर रहे हैं कि उनकी तरफ से क्या जवाब आता है। शिवसेना महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 119 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। हालांकि शिवसेना अब कुछ नरम दिख रही है। इससे पहले खबर आई थी कि शिवसेना 150 सीट पर अड़ी हुई है। लेकिन ये दोनों पार्टियों का मनोदय है कि युति बरकरार रहे, इसको आगे लेके जाए और महाराष्ट्र के हित में बात करें। तो जो भी महाराष्ट्र के हित में होगा वो शिवसेना करेगी। मिशन 150 आमचा आहे, मिशन 150 आहेत। पूंजी घोटाले की आंच पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम तक पहुंच गई है। खबर है कि एयरसेल मैक्सिस मामले में सीबीआई पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई ने एयरसेल मैक्सिस डील में चार्जशीट दाखिल की है। सूत्रों के मुताबिक चिदम्बरम पर सवाल उठाया गया है कि 600 करोड़ की डील में किस आधार पर दी FIPB की मंजूरी। चिदम्बरम ने सफाई में कहा है कि सेक्रेटरी और इकोनॉमिक अफेयर्स विभाग की सिफारिश के आधार पर नियम के तहत सौदे को मंजूरी दी गई। चारा घोटाले में सीबीआई ट्रायल खत्म करने की बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की अर्जी पर झारखंड हाईकोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये मामला चाईबासा और देवघर ट्रेजरी से पैसों की अवैध निकासी से जुड़ा है। सीबीआई कोर्ट पहले ही लालू की ऐसी ही अपील को खारिज कर चुका है। भोपाल में हिंदू उत्सव समिति ने गरबा में मुस्लिम नौजवानों के अकेले आने पर रोक लगा दी है। समिति ने फरमान में कहा है कि अगर कोई भी मुसलमान गरबा के पंडालों में आना चाहता है तो उसे अपने साथ मां, बहन और पत्नी को लाना होगा। गरबा मंडलों में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक की मांग करने वाली इंदौर की विधायक उषा ठाकुर ने फिर दिया है विवादास्पद बयान। ठाकुर ने कहा है कि जब मुसलमानों को वंदे मातरम गाने में आपत्ति है तो फिर वो गरबा में मां दुर्गा की परिक्रमा कैसे कर सकते हैं। जब उनको वंदे मातरम गाने में आपत्ति है तो मां दुर्गा की साक्षात प्रतिमा के आसपास घूमकर वो गरबा कैसे कर सकते हैं। मंत्रालय के 100 दिन के कामकाज के ब्यौरे देने मीडिया के बीच आए कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह फिर विवादों के घेरे में हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की खुदकुशी के संबंध में पूछे गए सवाल पर सिंह ने इसके लिए पिछली सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ये सत्ययुग नहीं कलयुग है, करे कोई भरे कोई। बाद में कृषि मंत्री ने भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में स्थिति सुधरेगी। आपका ये कहना सही है कि ये सुसाइड मेरी सरकार में हुई है, लेकिन यह है कलयुग। सतयुग में और त्रेता में जो पाप करता था वो उसका प्रायश्चित करता था, लेकिन कलयुग में पाप कोई करता है और प्रायश्चित किसी को करना पड़ता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वयस्क शिक्षा केंद्रों का दरवाजा BSF जवानों के परिवारों के लिए खोलने का ऐलान किया है। BSF के कार्यक्रम में स्मृति ईरानी ने कहा कि जवानों के शहीद होने पर कई परिवारों को न्यूनतम शिक्षा न होने की वजह से नौकरी नहीं मिल पाती। अब ऐसे जवानों के परिवार वयस्क शिक्षा केंद्रों पर योग्यता हासिल कर सकते हैं। अमेठी के भूपति भवन पर कब्जे विवाद में अनंत विक्रम ने अपने पिता सांसद संजय सिंह पर आरोप लगाया है कि उनके और उनके परिवार से किसी रिश्तेदार को मिलने नहीं दिया जा रहा। अनंत का कहना है कि खाने पीने की भी किल्लत हो चुकी है और उनकी बीमार मां यानी संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह के लिए इलाज का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। महाराज ने हम लोग को ऊपर के 2 कमरे में बंद कर दिया है। खाने की व्यवस्था ये है कि 6 दिन से 7 दिन से हम और हमारे बेटे और हमारी पत्नी और हमारी माँ राजमा खा रहे हैं, सुबह दोपहर शाम। गोली दवाई
रिश्तेदारों द्वारा लाई गई हैं, उन्हीं के साथ उनका उपचार किया जा रहा है। अगर हालत और बिगड़ेगी तो निर्णय लिया जाएगा। बेंगलोर के एक सरकारी उर्दू प्राथमिक स्कूल में मिड डे मील खाने से करीब 350 बच्चे बीमार पड़ गए। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री यूटी खादेर के मुताबिक अंबेडकर अस्पताल में उपचार के बाद ज्यादातर छात्र घर लौट गए हैं। डॉक्टर के मुताबिक बच्चों को जो खाना दिया गया था उसमें छिपकली पाई गई। आज तक से खास बातचीत में कैबिनेट सचिव अजीत सेठ ने जम्मू कश्मीर में राहत बचाव कार्य को अभूतपूर्व ऑपरेशन बताया। अजीत सेठ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ को उत्तराखंड में आपदा के बराबर समझा जाए। एयरफोर्स ने अब तक की सबसे बड़ी फ्लीट इस ऑपरेशन में लगाई। उन्होंने कहा कि बर्फबारी से पहले घाटी को आबाद किया जाएगा। जो रिस्पांस हुआ है आर्मी का, एयरफोर्स का और एनडीआरएफ का और सभी एजेंसीज का अभूतपूर्व है, क्योंकि उसका स्केल जो है रिस्पांस का वो रिसेंट डेकेड्स में ऐसा कभी भी कोई ऐसी आवश्यकता भी नहीं पड़ी थी और ना किया गया था। तो ये अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर यह किया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों से खस्ताहाल मकानों को शिनाख्त करने को कहा है। पानी में डूबने की वजह से पुराने और मिट्टी के मकान काफी कमजोर हो गए हैं और उनके गिरने का खतरा बना हुआ है। जम्मू कश्मीर सरकार रहने के लिहाज से असुरक्षित मकानों से लोगों को हटाकर प्री फैब्रिकेटेड हट में भेजने की योजना बना रही है। जब मकान ये पानी गिर जाता है तो जमीन लूज हो जाती है, नरम पड़ जाती है, तो मकान उसके ऊपर घिसने लगता है, धुसने लगता है अंदर। उसको बोलते हैं अनसेटलमेंट। जब अनसेटलमेंट हो जाती है तो अगर मकान पहले तो गिरने का खतरा रहता है कंप्लीटली, जितना लोड ज़्यादा होगा, अगर गिरेगा भी नहीं तो हर दीवार क्रैक हो जाएगी। श्रीनगर से महज 7 किलोमीटर दूर गोलपुरा में राहत सामग्री नहीं मिलने की खबर है। झेलम नदी के किनारे करीब 6000 लोगों की आबादी वाला इलाका 4 सितंबर को पानी में डूब गया था। पानी छटने के बाद अब इलाके के लोगों को खाना, पानी, कंबल और दवा की जरूरत है, लेकिन अभी तक यहाँ राहत सामग्री नहीं पहुंची है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गोदोरा ब्रिज का उद्घाटन किया। इस ब्रिज को सेना ने 72 घंटे में तैयार किया है। इस ब्रिज के तैयार होने से दक्षिण कश्मीर एक बार फिर पूरे राज्य से जुड़ गया है। इंदौर एयरपोर्ट पर करीब 150 मुसाफिरों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। दरअसल एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 636 का टायर खराब हो गया था, जिसकी वजह से 8 बजे मुंबई के लिए उड़ान भरने में लगातार देरी हो रही थी। यात्री कनेक्टेड फ्लाइट छूटने के डर से हंगामा कर रहे थे। एयर इंडिया में लापरवाही की एक बड़ी शिकायत सामने आई है। इंजीनियरिंग एसोसिएशन ने एयर इंडिया के CMD को वीडियो सबूत के साथ एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 17 दिसंबर 2013 को लंदन जाने वाली फ्लाइट को 3 घंटे के लिए सिर्फ इसलिए रोक रखा था क्योंकि क्रू की शेड्यूलिंग हेड पार्टी में व्यस्त थी। हालांकि मुसाफिरों को बताया गया था कि खराब मौसम की वजह से विमान नहीं उड़ पा रहा है। मौत के 55 दिन बाद पाकिस्तान की जेल से भारतीय मछुआरों का शव घर पहुंचा। ऊना के सोनारी गांव का रहने वाला बालू शिगड़ लाडी जेल में बंद थे। बीमारी की वजह से जेल में ही 55 दिन पहले उनकी मौत हो गई थी। हालांकि इसके बाद भी पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त को इसकी जानकारी नहीं दी गई। रायपुर और बिलासपुर रेल मंडल पर जेल संसाधन विभाग का 81 करोड़ रुपए बकाया है। रेलवे को कई बार नोटिस देने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में जल संसाधन विभाग ने शनिवार के बाद कभी भी रेलवे को जल आपूर्ति बंद करने का फैसला किया है। ऐसे में पीने के पानी समेत साफ सफाई को लेकर मुसाफिरों को परेशानी हो सकती है। CIA ने ऋतिक रोशन को सम्मानित किया। ऋतिक के साथ राकेश रोशन और राजेश रोशन को भी सम्मानित किया गया। CIA ने भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया। इलाहाबाद में रावण बारात के साथ दशहरा उत्सव का आगाज हो गया। इलाहाबाद में दशहरे से पहले रावण की पूजा की परंपरा है। बारात देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग उमड़े। मुजफ्फरनगर के सैदपुरा गांव में एक महिला को गांव के ही कुछ लोगों ने सरियों से मारकर घायल कर दिया। पीड़ित महिला अपने घर में काम कर रही थी, तभी गांव के कुछ युवकों ने घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म करने की कोशिश की। पीड़ित महिला के शोर मचाने पर युवकों ने सरियों से उस पर वार कर दिया। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।
झांसी के खैरा गांव में एक दलित युवक से मारपीट और मलमूत्र पिलाने का मामला सामने आया है। पीड़ित दलित युवक का आरोप है कि गांव के दबंगों ने बंधक बनाकर रात भर उसके साथ मारपीट की। उसने आरोप लगाया है कि दबंगों ने उसके निजी अंगों को कपड़ा लगाकर तेजाब और पेट्रोल से आग लगाने की भी कोशिश की। दिल्ली के बुराड़ी में व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों की शिकायत है कि एक महीने में 15 से ज्यादा चोरियां हो चुकी है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों का यह भी कहना है कि चोरी के कई वारदातों के सीसीटीवी फुटेज भी है, लेकिन इसके बाद भी चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालिया वारदात शुक्रवार की है, जब एक ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई थी। आजमगढ़ में पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ और आजमगढ़ पुलिस ने इन बदमाशों से भारी मात्रा में असलहा बरामद किया, जिसमें एक ऑटोमेटिक पिस्टल, एक रिवॉल्वर समेत 8 हथियार और 1 दर्जन गोलियां शामिल हैं। हालांकि पुलिस की इस मुठभेड़ में 2 बदमाश भागने में कामयाब रहे। खबर है कि बदमाश गोरखपुर जेल में बंद एक अपराधी की सुपारी पर एक व्यापारी को मारने वाले थे। पश्चिमी दिल्ली के तिलकनगर के रामनगर में एक घर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते 2 फ्लोर में आग बुरी तरह से फैल गई, जिससे 2 सिलेंडर भी फट गए। अचानक लगी आग से घर में 6 लोग फंस गए। 6 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पाया गया और फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। कर्ज से परेशान होकर दिल्ली के त्रिलोकपुरी में एक दंपति द्वारा खुदकुशी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 55 साल के मधुसूदन और 50 साल की सीमा पर करीब 50 लाख रुपए का कर्ज था। दिल्ली पुलिस ने टायर पंचर गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से लूट का 8 किलो सोना बरामद किया है। पकड़े गए 6 बदमाशों में से 2 नाबालिग हैं, जिनको बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। दरअसल टायर पंचर गिरोह के लुटेरे पहले राहगीरों की गाड़ियां पंचर करते हैं, फिर उनकी मदद के बहाने उन्हीं की गाड़ियों से कीमती सामान शातिराना तरीके से चुरा कर चंपत हो जाते हैं। जयपुर की एक पॉश कॉलोनी में लूट और गैंगरेप की वारदात सामने आई है। बदमाशों ने 4 लोगों को चाकू से घायल किया और फिर 5 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस के मुताबिक इस वारदात में 5 लोग शामिल थे। 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। हापुड़ में एक युवक ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर 11वीं की छात्रा को चाकू से गोद दिया। घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हमला करने वाला आरोपी संदीप घायल छात्रा का पड़ोसी बताया जाता है। इस वारदात से पहले भी छात्रा कई बार अपनी मां से संदीप की शिकायत कर चुकी है।